हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं संख्या पद्धति का। आज संख्या पद्धति के अंतर्गत हम विभाजकता को समझेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। हम मैथ में बहुत सारी परेशानियों को देखते हैं। हमें क्या है, संख्या काटने में बहुत दिक्कत आती है। वो हमें तभी आती है जब हम विभाजकता को सही से समझ नहीं पाते हैं। वो चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, इसलिए हमें संख्याओं को काटने में दिक्कत होती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं और सीखेंगे कि कौन सी संख्या किससे आसानी से विभाजित हो सकती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्य संख्याएं। किससे? 2 से विभाज्य। 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी? ये देखिए आप, 2 से वो संख्याएं विभाज्य होंगी जिनका अंतिम अंक या इकाई अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 और 0। कितना हो? 2, 4, 6, 8 और 0। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 है, वो संख्या क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगर हम संख्या लिख लेते हैं a, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, b, c, मैं कुछ भी लिख दूं तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑप्शन पे ही निर्भर करता है कि क्वेश्चन आपका क्या होगा। तो देखिए, अब इसमें पूछा जाता है कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित है या कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है। इस तरह के प्रश्न में आपको दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं प्रश्न में, और पूछा जाता है कौन सी संख्या किससे विभाजित है। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने क्या कहा था अभी, कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो। तो आप देखिए, जो पहली संख्या है वो क्या है? 38163। तो इसके लास्ट में क्या है? 3 है। 24680 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कौन संख्या 2 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या क्या है? 2 से विभाजित नहीं है। 2 से विभाजित संख्या, तो देखिए इसके लास्ट में कितना? 6 है, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके लास्ट में कितना दिया है? 4 दिया है, तो ये संख्या भी क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके लास्ट में 0 दिया है, तो ये संख्या भी क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिनका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो। हम देखते हैं 3 से विभाज्य संख्याएं। किससे? 3 से विभाज्य संख्याएं। दूसरा, 3 से विभाज्य। क्या 3 से विभाज्य संख्याएं? अगर अंकों का योग, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, क्या हो? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, क्या हो? विभाजित हो, तो क्या होगा? संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको संख्याएं दी जाती हैं, प्रश्न में क्या होता है? 4 ऑप्शन होते हैं, तो इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आपको क्या करना है? भाग करके नहीं देखना है, आपको देखना है उन संख्याओं का योग क्या है। अगर उन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम ऑप्शन ले लेते हैं। ये हमने ले लिया 1, 2, 5, 6, 5। दूसरा में ले लिया B, C हम ले लेते हैं, और D एक अंक ले लिया हमने। इस तरह की हमने संख्या ले ली। संख्या ये नहीं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने ऐसे संख्या लिख दी है, आप बस संख्याओं को समझिए कि रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं 1, 2, 1, 6, 5, इनको आप जोड़िए। मैंने कहा ना, अंकों का जोड़, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो 1 और 3 कितना? 1 और 2 कितना हुआ? 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10, 5, 15। अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई? क्या करना है? वो प्लस करना है, तो 1 + 2 + 1 + 6 + 5, टोटल कितना हुआ? 15 हो गया। कितना हुआ? 15। 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15। अब 15 को आप 3 से विभाजित करें, कट जाएगा ना, 3 पंजे 15 हो जाएगा। क्या करना है? जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ना है, और जोड़ के क्या है? 3 से भाग करके देखना है। 3 से अगर भाग हो रहा है तो संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। अगले हम देखते हैं 1 और 3 कितने हुए? 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 2 9, 7 2 9। संख्या कितनी बड़ी? आप इसे 3 से भाग करने बैठेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन आप जोड़ करके देख लीजिए। 2 और 4 6, 6 और 3 9, क्या हो रहा है? 9 है,
तो 9 तो आपको पता है 3 से विभाजित होता है, तो संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे हम देखते हैं 1 1 2 हो गए, 2 8 10 2 12, तो 12 भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा, संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे हम देखें 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 3 15, तो 15 भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। तो जब ये संख्या का योग है वो इस सही संख्या बन रहा है जो 3 से विभाजित हैं, तो सारी संख्या क्या होंगी 3 से विभाजित हो जाएंगी। अगर बाई चांस समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप समझ लिए। अब देखिए मैं यही क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अगर मैं इसमें यहाँ 1 लिख दूँ, क्या लिख दूँ 1, चलिए अलग से लिखता हूँ। मैंने एक संख्या ले ली CDE, संख्या ले ली E 12166, 12166, लास्ट में 66 है, लास्ट में कितना है 66 है। ये लग रहा है कि 3 से कटेगी, पर आपका जोड़ देखिए ना इसका, 6 और 6 12, 12 1 13, 13 और 3 कितना हुआ 16, जोड़ कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या है ये भी 3 से नहीं कटेगी। आपको क्या करना है, आपको संख्याओं को भाग नहीं करना है, आपको क्या करना है संख्याओं का जोड़ करना है, अंकों का जोड़ करना है। जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ करना है और 3 से भाग करके देखना है। अगर अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे हम देखते हैं नंबर 3, 4 से भाज्य, 4 से भाज्य संख्याएं। 4 से भाज्य संख्याएं वो संख्याएं 4 से भाज्य होती हैं जिनके अंतिम 2 अंकों, क्या अंतिम 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो, क्या हो 4 से भाज्य हो। भाई कोई भी संख्या है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लिख लेते हैं ऑप्शन ए, हमने लिखा 1 2 3 6 3 5 1 4। दूसरी हमने संख्या लिख ली बी 8 4 6 1 5 2। सी लिख लीजिए 1 1 8 0 8 9 0 5 6। और डी आप लिख लीजिए। तो इस तरह हम संख्या लिखते हैं, और कोई भी संख्या है इसके आगे कुछ भी हो आपको केवल देखना है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट, ये दो देख लीजिए, ये 2 देख लीजिए और ये 2 देख लीजिए। आपको क्या देखना है, संख्या कितनी भी बड़ी हो और आपको चेक करना है वो 4 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए 4 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 से भी विभाजित हो रही हो। तो पहली बात तो आप ये देख लो कि लास्ट में 2 4 6 8 0 दिया है तब तो 4 से चेक करो। और फिलहाल तो अभी मैं अगर उल बता रहा हूँ, आप देख लो लास्ट में क्या है 14 दिया है। कितना है इस संख्या के लास्ट में 14 है। अगर इसके शुरू में आप कितने भी अंक लगा दो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 से विभाजित होगी तो यहाँ ही लास्ट के 2 अंकों से ही चेक हो जाएगी। लास्ट में कितना है 14। अरे मैंने इसकी पूरी डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट की 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट में 2 डिजिट लोगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा। 14 4 से कटता है, 14 4 से नहीं कटता है। 14 है 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी क्या है 4 से विभाजित नहीं है। इसमें हम लास्ट के 2 अंक देखें तो क्या बनेगा 52। क्या बनेगा 52। और जब आप 52 को 4 से विभाजित करोगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 1 हो गए 12, 4 3 12। तो ये क्या है 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखिए 56 है। 56 भी क्या है 4 से विभाजित है, तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में कितना इसमें दिया है 63, और 63 क्या है 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी क्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए अगर इसी संख्या को, जो ये संख्या है, चलिए मैंने यहाँ पे ये संख्या लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 36। कितना लिख दिया 36। अब लास्ट में देखिए 36 है, तो संख्या क्या होगी, अब ये संख्या क्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या होगी ये संख्या अब 4 से विभाजित आपकी संख्या होगी। क्यों, क्योंकि लास्ट में 36 है और 36 4 से विभाजित होता है। इसी कंडीशन में अगर 36 लास्ट में रहे और आप इसके शुरू में इस संख्या को आप कितना भी बढ़ा दें, जहां तक आप चाहें वहां तक लिख दें, मगर अगर लास्ट में 36 है तो संख्या क्या होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना चेक कर लीजिए कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो संख्या क्या है पूरी 4 से विभाजित
हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं आगे के नियम। 5 से भाज्य संख्या किससे, 4 तक हमने समझ लिया। अब किससे देखते हैं, नंबर 4 पॉइंट होगा हमारा 5 से भाज्य संख्याएं। 5 से भाज्य संख्याएं, 5 से वो संख्याएं पूर्णतः भाज्य होती हैं जिनका अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा वो संख्या क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगी। संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ए हमने ले लिया 1 5 6 3 5, बी हमने ले लिया 1 8 9 5 6 0, सी ले लिया 8 1 6 5 5 5, और डी हमने ले लिया 8 1 5 0 4। तो इसमें कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित नहीं है, तो मैंने अभी बताया कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी जिसके लास्ट में क्या 0 या 5 होगा। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये संख्या भी 5 से विभाजित है, इसके लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से विभाजित है, इसके लास्ट में 5 है ये भी 5 से विभाजित है, मगर इसके लास्ट में ना तो 5 है और ना ही 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस देखिए लास्ट में 5 है 0 है तो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। क्यों, आप 5 की टेबल कब पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या लास्ट में 5 मिलेगा। आगे हम देखते हैं 6 से भाज्य। 5 पॉइंट को होगा 6 से भाज्य संख्याएं। 6 से भाज्य संख्याएं, 6 से भाज्य, इस पर रूल कहता है कि जो 2 और 3 दोनों से भाज्य, 2 और 3 दोनों से भाज्य, मतलब जो संख्या 2 से भी विभाजित हो रही हो और 3 से भी विभाजित हो रही हो। तो देखिए 2 से हम जब चेक करते हैं तो हम केवल देख के पता कर सकते हैं कि संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। हमें चेक करना है तो संख्या केवल 3 से विभाज्य है या नहीं। तो चलिए इस तरह संख्या देखते हैं 1 2 0 0 1 4। दूसरी संख्या लिख ली 1 2 3 0 0 9। अगली संख्या हमने लिख ली 1 2 0 0 6। यहाँ पे हम लिखते हैं 4, हमने लिख दिया 2। एक हमने संख्या लिखी 1 4 8 0 0 1 5। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन अगर लिखे जाते हैं, आपको इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं पेपरों में, तो आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, वो 6 से विभाजित है या नहीं है। तो आप क्या करें, पहले आप देखें कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित हैं। तो अगर हम 2 से चेक करें, किससे, 2 से और 3 से, मैंने कहा जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो क्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 2 से विभाजित है, ये नहीं है, ये 2 से है, ये नहीं है। तो अब आपको चेक करने को क्या रहेगा, 2 को तो हम केवल देख के पता कर सकते हैं, दिक्कत हमें किस में होगी, योग करने में। तो हम देखते हैं अब संख्या वही विभाजित होगी 6 से जो 3 से विभाजित हो रही हो, और 2 से विभाजित कौन हो, ये 2 हो रही हैं। तो इसका मतलब जो ये 2 संख्याएं हैं ये तो हमारे लिए बेकार होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकती। आगे बची हुई ये 2 संख्याएं, इन्हें देख लो जोड़ के। तो अगर इसे हम जोड़ें तो 1 और 3 कितने हुए, 1 और 2 कितने हुए, 3 3 1 4 और 4 8। तो 8 है, तो जब 8 आएगा 3 से विभाजित करोगे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 2 से विभाजित तो है परंतु 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं, 1 और 2 3 3 1 4 4 और 2 6, क्या हुआ 6, और 6 को 3 से विभाजित करोगे तो हो जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 6 से विभाजित हो जाएगी। संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको जब भी संख्या दी जाती है तो आप 2 तो केवल देख के पता कर सकते हो, तो आप उन्हीं संख्याओं को 3 से चेक करें जो क्या हो, 2 से विभाजित हो। जो 2 से विभाजित नहीं है आप उन संख्याओं को चेक ना करें, क्योंकि 2 से चेक करना तो आप केवल देख के कर सकते हैं, लेकिन जब 3 से चेक करोगे आप तो आपको जोड़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको भाग करके भी देखना पड़ेगा। तो आप उन्हीं संख्याओं को 6 से चेक करते समय ध्यान रखें जिनके लास्ट में संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही हो, उन्हें छोड़ दें। जो 2 से विभाजित हैं उन्हीं संख्याओं को आप चेक करें। तो आगे देखते हैं हम 7 का नियम।
आगे हम देखते हैं 8 का नियम। किसका नियम? 8 का। 7 का नियम मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर है। तो आप पहले 8 के नियम को देख लीजिए, 8 9, उसके बाद मैं आपको 7 का कराता हूँ। तो 8 का जब हम देखें, क्या देखते हैं? 8 से भाज्य। किससे? 8 से भाज्य संख्याएं। 8 से भाज्य संख्याएं। जब 8 से भाज्य संख्याओं को आप चेक करें तो आप क्या है? अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंकों की संख्या, अंत के 3 अंकों की संख्या क्या 8 से विभाजित हो, से भाज्य हो। क्या हो? अगर कोई संख्या दी है तो उसके अंतिम 3 अंकों जो संख्या बन रही है, अगर वो 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम संख्या लिख लें A 1 2 4 6 4 6 4 8, B हमने लिख लिया 8 9 5 6 1 2 8, C हमने लिख दिया 1 2 8 9 5 6। चलिए तीन में चेक करके देखते हैं कौन कौन सी संख्या है जो 8 से कट रही है और नहीं कट रही है। चलिए ये पता चल जाएगा आपको। क्या है? पूरी डिजिट नहीं, मैंने इसे लंबी लंबी लिखी है। तो प्रश्न जब 8 से पूछा जाता है, 4 से पूछा संख्या आपको बड़ी बड़ी ही मिलेंगी। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना केवल लास्ट की 3 संख्याएं। कितनी देखनी है? लास्ट की 3 संख्याएं देखनी है। लास्ट 3 संख्याएं 8 से कट रही हैं तो संख्या कट जाएगी, नहीं कट रही हैं तो नहीं कटेगी। यहाँ पे हम देखें लास्ट की 3 संख्याएं, तो 8 से जब आप इसे भाग करेंगे तो क्या, अब आपको इससे पहले से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है? 6 4 8 से। तो 8 से भाग करोगे तो 8 8 64, 8 एकम 8। तो ये संख्या क्या 8 से कट रही है, तो ये संख्या भी पूरी 8 से कट जाएगी। इधर देखें तो क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, कितना बचा? 4 48, 8 छंग 48। तो ये संख्या भी क्या होगी? आपकी 8 से कट जाएगी। लास्ट में देखते हैं ये, तो ये क्या होगा? 8 एकम 8, 1 बचा, 16 15 हो गया, 8 दूनी 16 होता है, कितना बचा? 7, कितने हो गए? 76, और 8 ने 72। तो ये संख्या क्या है? 8 से नहीं कट रही है, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। आपको क्या करना है? आपको केवल लास्ट की 3 संख्याएं 8 से चेक करनी है। क्या है? आपको लास्ट की 3 संख्याएं 8 से चेक करनी है। अगर लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आप इसके आगे कुछ भी अंक लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर बाई चांस ये संख्या 8 से कट रही है, अगर इसके बीच में यहाँ 1 लिख दूँ या 5 लिख दूँ या 8 लिख दूँ, तब भी ये संख्या क्या है? 8 से कटेगी, क्योंकि इसके लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 8 से कट रही हैं। आगे हम देखते हैं 9 से भाज्य संख्याएं। 9 से भाज्य, 9 से भाज्य संख्याएं। 9 से वो संख्याएं भाज्य होती हैं, 9 से वो संख्याएं भाज्य होती हैं जिनके अंकों का योग, क्या? अंकों का योग 9 से भाज्य हो, 9 से भाज्य हो। क्या हो? भाज्य हो। क्या हो? 9 से भाज्य हो। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाज्य होगा वो संख्या भी क्या है? 9 से भाज्य होगी। जैसे हम अंक संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 0 1 0 2। अगली में संख्या लिख ली B 6 1 2 0 1 7 1, C 1 8 9 0 6 1, और D हमने लिख दिया 5 6 1 1। तो इस तरह की संख्या लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है? इन संख्याओं के अंकों को जोड़ना है। जो रूल किस में था? 3 में था। जब 3 से चेक करें तभी हम क्या है? संख्या अंक को जोड़ रहे थे। तो 9 में हम क्या करेंगे? संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। और किससे विभाजित करेंगे? 9 से। तो अब जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 1 7 और 7 2 9। जोड़ कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 9 से विभाजित करोगे हो जाएगा, तो संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। आगे संख्या देखते हैं 6 और 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 7 17 और 1 18। 18 हुआ, 18 भी 9 से विभाजित है, तो संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं 1 और 8 9, 9 9 18, 18 से 24 1 25, कितना हुआ? 25, और 25 9 से विभाजित नहीं है, तो संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित नहीं होगी।
6 5 11, 1 12, 12 8 20, 20 और 1 21। 21 भी क्या है 9 से विभाजित नहीं है, तो संख्या भी क्या है 9 से विभाजित नहीं होगी। ये 9 से विभाजित नहीं है परंतु 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 21 क्या है 3 से विभाजित हो जाता है। 21 क्या है 3 से विभाजित हो जाता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं 10 से विभाज्य संख्याएं। कैसे? 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य संख्याएं वो संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं जिनका अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0 हो। जिस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा 0 होगा, वो संख्या क्या है 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके तो कोई संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। जिस संख्या के लास्ट में क्या हो 0 हो, वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे इसके लास्ट में 0 है तो ये भी 10 से विभाजित है, इसमें लास्ट में 0 नहीं है तो ये 10 से विभाजित नहीं है। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वो संख्या क्या है 10 से विभाजित होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं 11, 12, 13, 14 के रूल्स के लिए। आगे हम देखते हैं 11 और 12 का रूल। तो 11 का रूल को मैं अगर लिखूंगा तो समझ याद लगेगा, मैं केवल आपको समझाता हूँ। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, जब आप 11 से संख्याओं को चेक करते हैं तो सम और विषम स्थान की संख्याओं को आप जोड़ के उनका अंतर निकालते हैं। क्या करना है, सम और विषम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर। जैसे इस 7 को आप इस 7 के साथ जोड़िए और 1 को 2 के साथ जोड़िए, तो देखिए पहला स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान और चौथा स्थान, मतलब विषम स्थान पे 7 7 है, सम स्थान पर क्या है 1 और 2 है। इस तरह हम क्या है 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे और फिर 6 के साथ, तो 4, 5 और 6 को एक साथ जोड़ेंगे, 8 और 1 को एक साथ जोड़ेंगे। इस संख्या में देखें तो हम 7 को 9 और फिर 2 के साथ, 1 को किसके साथ जोड़ेंगे 6 के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह इसमें 1 को 3 के साथ और फिर 3 को 3 के साथ और इस 3 को 4 के साथ। तो आप क्या करना क्या है आपको कि संख्याओं के सम और विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं, इस संख्या में सम और विषम स्थान पर जो अंक हैं उन अंकों को अलग अलग जोड़ना है और उनका क्या करना है अंतर करना है। अगर अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो संख्या भी क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसमें देखें तो देखिए पहला और तीसरा स्थान, मतलब पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, इस स्थान पर जो संख्या उन्हें एक साथ जोड़िए। दूसरे, चौथे, छठे, 8वें स्थान में जो संख्या उन्हें एक साथ जोड़िए और दोनों का कर दीजिए आप अंतर। अगर अंतर 0 या 11 से विभाजित हो जाता है, या 0 आता है या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आती है, तो संख्या क्या हो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करें 7 और 7 कितने हुए साहब 14 हो गए, और 1 और 3 कितने हो गए, 1 और 2 कितने हुए 3। तो आप इसे घटाओगे तो कितना आएगा 11 आएगा। कितना आया 11, तो ये संख्या भी क्या हो 11 से विभाजित हो जाएगी। आगे हम देखें 4 के साथ जोड़ना है 5, 4 और 5 9, और 9 और 6 कितने हो गए, 9 6 कितने हुए 15। 15 में से आप कैसे घटाएं 8 और 1 9, 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अब 6 तो या तो ना तो 11 से विभाजित होता है ना ये शून्य है, तो ये संख्या क्या होगी 11 से विभाजित नहीं होगी। आगे हम देखते हैं 7 और 9 कितने हो गए 16, 16 और 2 कितने हुए 18, 6 और 1 कितने हुए 1 और 6 कितने हुए 7, 18 में से आप 7 घटाएं कितने आएंगे 11, तो ये संख्या भी क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखें 1 और 3 4, 4 और 3 7, और इधर देखें तो 3 और 4 कितने हुए 7, अंतर क्या हुआ 0, तो ये संख्या भी क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या करना है पहले तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें इन स्थानों पे जो अंक हैं उन्हें जोड़िए। दूसरा 2 4 6 8 10 में स्थान पे जो अंक हैं उन्हें जोड़िए, उनका क्या कर दीजिए अंतर। अगर अंतर 0 आता है या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आता है तो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। हम देखें 12 से विभाजित संख्याएं, तो 12 से देखिए जब आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं संख्या बड़ी हो तो आप क्या है उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड क्या हो सही हो। जैसे हम 12 को क्या लिखें तो 12 हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, क्या लिख सकते हो 3 गुणा 4 लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वो संख्या क्या हुई 12 से कटेगी। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वो संख्या किससे कटेगी 12 से। ऐसे हमने पढ़ा था 6 का, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 और गुणा 3 लिखते हैं, तो जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो क्या है 6 से भी कटती है। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या क्या है 12 से विभाज्य होगी। तो 3 4 का अब देखिए 3 वाले में तो जोड़ना पड़ेगा, 4 वाले में केवल भाग करना पड़ता है, और वो भी कितनी लास्ट की 2 संख्याओं को। तो पहले हम किससे चेक करें, हम पहले चेक करेंगे 4 से, तो 4 से कट रही है 56,
4 एकम 4, 4 चौक 16, ये तो 4 से कट रही है। 54 ये 4 से नहीं कटेगी। 12 4 से कटेगी, भाई पहली 4 से कट रही है, ये 4 से नहीं कट रही, ये 4 से कट रही है, यहाँ लास्ट में है 5, तो ये भी 4 से नहीं कटेगी। अब हमें चेक करने को क्या रह गया, चेक करने को रह गया हम 3 से चेक कर लें। समझ में आ गया? 4 से चेक कर लास्ट की 2 संख्याओं 4 से भाग करके देखते हैं। तो लास्ट की 2 संख्या में 4 से भाग करके देख लिया, तो पहली संख्या 4 से कट रही है, दूसरी नहीं कट रही है, तीसरी कट रही है, चौथी नहीं कट रही है। अब क्या है, हमें रह गया 3 से चेक करना। 3 से चेक करना इसका मतलब क्या, हमें जोड़ करना पड़ेगा, तो जोड़ लीजिए। 8 3 11, 11 और 5 16, 16 5 21 और 21 और 6 27, कितना हुआ 27। 27 तो 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटी और 4 से भी, तो इसका मतलब क्या है 12 से भी कट जाएगी, 12 से ही विभाजित होगी। इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई अब 4 से ही विभाजित नहीं है तो 12 से 3 से करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब 4 से नहीं है तो 12 से भी नहीं होगी। ये संख्या 4 से विभाजित है, 3 से है या नहीं वो भी देख लीजिए। तो 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 3 15, कितना आया 15। 3 से विभाजित है, संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या भी क्या है 12 से विभाजित है। इस संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं, कोई 4 से विभाजित नहीं है, तो 3 से चेक करने से कोई फायदा नहीं है। आप उन्हीं संख्याओं को चेक कीजिए जो 4 से विभाजित हैं, उन्हीं संख्याओं को चेक करेंगे। अगर 3 से विभाजित हो रही तो संख्या भी क्या होगी 12 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नए रूल के लिए। 13 से भाज्य संख्याएं, कितने से 13 से भाज्य संख्याएं, 12 हो गया 13 से भाज्य संख्याएं। 13 से भाज्य संख्याएं, अब देखिए 13 से, देखिए यहाँ प्रश्न लिमिटेड है, लिमिटेड सम क्वेश्चन ही होते हैं जो अपने पैटर्न पे निश्चित हैं, उन्हीं पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जब भी आपसे 13 का प्रश्न पूछा जाता है तो संख्या आपको कुछ इस तरह की दी जाती है। ये संख्या आपको दे दी गई 6 6 6 6 6, मतलब एक अंक को आप 6 बार लिख दीजिए, संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। मतलब 5 5 5 5 5, कितनी बार लिख दिया मैंने 6 बार लिख दिया, तो संख्या क्या है 13 से विभाजित है। दूसरी चीज़ आप क्या करिए 2 3 5 2 3 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 3 के कितने बना दिए 2 जोड़े बना दिए। क्या कर दिया 3 3 संख्याओं के 2 जोड़े बना दिए। इसका मतलब जैसे 1 2 3 और 1 2 3, ये क्या है 3 3 संख्याओं के 2 जोड़े हैं, तो ये भी संख्या क्या होंगी 13 से विभाजित हो जाएंगी। मैंने संख्या लिख दी 8 9 8 9 8 9, 1 2 1 2 1 2 6 1 6 1 6 1, मतलब 2 2 संख्याओं के 3 जोड़े, 2 2 संख्याओं के 3 जोड़े, 2 2 संख्याओं के 3 जोड़े, 3 3 संख्याओं के जो 2 जोड़े, एक संख्या 6 बार। अगर इस तरह की कोई संख्या आपको लिखी हुई मिलती है तो संख्या क्या होगी 13 से विभाजित होगी। क्या होगी 13 से संख्या विभाजित होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो ये 13 से विभाजित है ये क्या है 7 से भी विभाजित होती है, 7 से भी विभाज्य होंगी, 7 से भी क्या है विभाज्य है। ये सारी संख्या क्या है 13 से विभाजित हैं, मगर साथ ही साथ क्या है 7 से भी विभाज्य होंगी। ये संख्या 13 से विभाज्य और 7 से विभाज्य। तो यहाँ 7 और 13 से हमेशा प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि अगर हम 7 से विभाज्य संख्या देखते हैं तो कोई रूल नहीं बनता सही, जो रूल बनते भी हैं वो रूल ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो आप 7 से जब प्रश्न की बात की जाए, चेक करने की बात हो, तो आप 7 से भाग करके ही देख लें तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर तो आपको 7 और 13 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें 14 की, तो मैंने बताया 14 से भाज्य। अभी तो मैं कहा जो संख्या क्या गुणा के रूप में है उन्हें आप तोड़ लीजिए। तो 14 को आप क्या कर सकते हो 7 गुणा 2 कर लोगे। क्या कर लोगे 7 गुणा 2, तो इसका मतलब 7 और 2 दोनों से विभाज्य हो। किससे दोनों से विभाज्य हो। जो संख्या दोनों से विभाज्य होगी वो क्या होगी आराम से क्या है 14 से भी विभाजित हो जाएगी। आगे हम देखें 15 से विभाज्य संख्याएं। 15 से विभाज्य, तो 15 से विभाज्य की बात की जाए तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो 15 को लिखा जाएगा 3 गुणा 5। तो इसका मतलब जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, क्या हो दोनों से विभाजित हो, वो संख्या क्या होगी 15 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 और 5 के रूल मैंने आपको बता दिए हैं, 2 और 7 के रूल बता दिए। तो आप इसी तरह सारी संख्याओं का क्या है विभाजकता चेक कर सकते हैं कि संख्या किससे विभाजित है किससे विभाजित नहीं है। चलिए आगे के रूल्स के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।